हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट डे 4 लेकर आई हूँ, ठीक है। और वो डे कौन सा है? आज है बेटा वो डे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है। तो आज बेटा हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या लोगो है, क्या ऑब्जेक्टिव है, योगा क्या है, क्या नीड है, कब पहली बार सेलिब्रेट हुआ, किसने किया, किसने स्टार्ट किया, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। छोटा सा ही है, फर्स्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है दूसरी बना दे, नहीं तो इसमें ही हो जाएगा। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट नेम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या फिर योगा डे, और सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको IDY भी बोल देते हैं, ठीक है। और सेलिब्रेट कब होता है ये तो सभी को याद होगा, 21 जून को होता है एवरी ईयर, ठीक है। अब बेटा इसका लोगो कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लोगो में कहाँ पर क्या होता है लिखा, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लिखा होता है इस तरीके का लोगो। और योगा फॉर हारमोनी एंड पीस, तो योगा फॉर हारमोनी एंड पीस क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर इसकी जो थीम थी वो क्या थी? योगा फॉर हारमोनी एंड पीस, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब बेटा इस बार की थीम क्या है? थीम ऑफ 2020 योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट होएगा क्योंकि अभी एक और वीडियो कॉन्टेस्ट भी चला हुआ है जिसकी थीम क्या थी बेटा? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी किसकी है। वीडियो कॉन्टेस्ट की तो बेटा योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली है, ठीक है। लेकिन थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की क्या है? योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, ठीक है। तो और बेटा ये वीडियो कॉन्टेस्ट था जो वो ऑर्गेनाइज्ड किया था बेटा, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी बिना किसी डाउट के। तो बेटा अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। तो टू ब्रिंग अवेयरनेस इन द पीपल अबाउट वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो बेटा योगा के क्या क्या हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं, ये सब अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए सभी के अंदर, ठीक है। एक तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा फॉर मोटिवेटिंग द पीपल टू लिव हेल्थी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। आप देख ही रहे हो बेटा आजकल हर छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस हो जाता है, तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए एक मतलब कि नेगेटिव पॉइंट है। तो इस चीज़ को भी हमें हैंडल करने के लिए योगा को अपनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टू एजुकेट पीपल अबाउट द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड बाय प्रैक्टिसिंग योगा। तो और बेटा योगा की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ब्रॉड वे में? ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए भी अच्छा है, यानी कि कंसंट्रेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो वो हमें क्या करेगा? मेडिटेशन के लिए सब में हेल्पफुल होएगा, ठीक है। और लास्ट बेटा टू एंश्योर ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड वाइड। और बेटा क्या कुल मिला के हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए कि हम एक तरीके से हेल्दी लाइफ जिए बिना किसी डिजीज़ के, इन सब के, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब को अचीव करना, ओके। अब जानते बेटा योगा क्या है, ठीक है। व्हाट इज योगा? योगा इज एन एंशिएंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो बेटा ये योगा जो है वो एंशिएंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि कहाँ पर ओरिजिन हुआ था? इसका इंडिया से हुआ था, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? द वर्ड योगा डिराइव फ्रॉम दी संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो बेटा ये जो संस्कृत है उस वहाँ से योगा को लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है? टू यूनाइट सिम्बोलाइजिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यानी कि जो भी बेटा हमारी अंतरात्मा है, जो हमारा शरीर है, उन सब के बीच में एक सिम्बोलाइज करना उनको, यानी कि एक यूनिटी क्रिएट करना उनके बीच में, यानी कि हम शरीर से मतलब कि काम कर रहे हैं वही हमारी आत्मा सोच रही हो, हम एक जगह पर प्रेजेंट हो, ये कुल मिला के उनका एक बैलेंस बनाती है उन दोनों के बीच में, ठीक है, हेल्प करती है बनाने में। अब नेक्स्ट बेटा क्या है कि वाई डू वी नीड टू सेलिब्रेट योगा डे? अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई? तो बेटा जैसा कि आप जान रहे हो टुडेज़ लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है पहले से। पहले क्या होता था? हम काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे अपनी डेली लाइफ में, लेकिन आज का जो काम है या सिस्टम है, तौर तरीके काम करने के, वो सब चेंज हो गए हैं। यानी कि ऑफिस में बैठे बैठे हम कार्य करते रहते हैं, 24-24 घंटे भी कोई तो करता रहता है कंप्यूटर के सामने। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? डेली लाइफ में हेल्पफुल तो मतलब कि हार्मफुल होंगी, ठीक है। और इससे क्या होता है? मोटापा भी बढ़ता है, काफ़ी सारे मतलब कि हमें डिजीज़ होने लगती है, और सबसे पहले तो मोटापा ही बढ़ता है, और इससे फिर कई बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये भी एक कारण है, ठीक है। और एक्सेसिव फोकस ऑन वर्क, और हर वक्त बेटा आजकल मतलब कि इतना कंपटीशन हो गया कि हर कोई काम में बिजी रहता है, उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, और बेटा आजकल हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, तो ये भी एक मतलब कि इम्पोर्टेंट भी हो गया है, तो इससे भी हम हट नहीं सकते पीछे, ठीक है। लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन, और ये सारी चीज़ें होने की वजह से हमारे जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो किसी एक काम पर नहीं हो पाता, रिलैक्स नहीं रह पाता। हम एक काम करते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और रहता है कि दूसरा काम या ऐसे, ठीक है। तो ये भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल टेंशन सच एज स्ट्रेस, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना, एंग्जाइटी एक बेचैनी सी रहना, ठीक है। और ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वी आर अफेक्टेड बाय सो मैनी डिजीज। और बेटा अगर हम जब फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, अब आप देख रहे हो लॉकडाउन में हो तो सभी की हेल्थ पर कितना फ़र्क पड़ा होगा इसका, ठीक है, क्योंकि मोटापा बढ़ने लगा होगा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे योगा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचा सकती है। योगा इज़ द ओनली वे टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड अवे फ्रॉम सो मैनी डेंजरस डिजीज बिकॉज योगा अनेबल अस टू। तो बेटा योगा ही है जिसके द्वारा हम अपने आप को किसी भी डिजीज़ से बचा सकते हैं। और कैसे योगा क्या करती है बेटा, योगा अनेबल अस टू प्रोसेस पोजेस इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि हमारे अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, पोजेस सेल्फ डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, रूटीन आ जाता है, प्रैक्टिस मेंटल हाइजीन। अब बेटा हम फिजिकल हाइजीन का तो ध्यान रखते हैं लेकिन मेंटल हाइजीन भी जरूरी है, क्योंकि दिमाग में भी काफ़ी कचरा भर जाता है, तो वो सब कैसे होगा वॉश आउट, तो वो योगा के थ्रू हम कर सकते हैं। अटेन हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कॉन्शियसनेस, और बेटा क्या, एक कंसंट्रेट करना अपने माइंड को किसी भी एक काम पर ताकि हम उसको 100% दे सके उस चीज़ में, ठीक है। और हमारी जो अंतरात्मा है वो भी काम को सही से करे और समझे, एक बैलेंस बना रहे हमारी बॉडी के और कॉन्शियसनेस के, ठीक है। अब एक और लास्ट बेटा क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी पावर, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। अगर जिसकी इम्यूनिटी पावर वीक है तो बेटा वो सबसे पहले बीमारी का शिकार होता है। ओके, डेट्स वाई देयर इज़ ए नीड टू सेलिब्रेट योगा डे। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या योगा है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं बेटा व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इसको कब सेलिब्रेट किया गया, ऑन 21 जून 2015 में, ठीक है। और उस टाइम की थीम क्या थी बेटा, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, ठीक है। तो एक शांति के लिए, एक हार्मोनी यानी कि बैलेंस बनाने के लिए, लाइफ में एक हार्मोनी, एक तरह से लय लाने के लिए, लयबद्ध सुरताल कह सकते हो आप, ठीक है, जो अस्त व्यस्त हुई पड़ी है लाइफ, उसके अंदर एक योगा हमारा हार्मोनी ला सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि हाउ इट वाज स्टार्टेड, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई कैसे, ये तो देख लिया कि फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया, लेकिन शुरुआत कैसे हुई। द आइडिया ऑफ IDY मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज फर्स्ट प्रपोज बाय द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी भी हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था इसके बारे में ड्यूरिंग हिज स्पीच एट UN जनरल असेंबली, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है बेटा, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान इस बात को रखा था। और कब हुई थी वो स्पीच बेटा, 27 सितंबर 2014। तो बेटा ये मैं क्यों बता रही हूँ इतनी सारी डेट्स वगैरह, ये सब कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं बेटा उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे आपको, और आगे भी नॉलेज भी इससे बढ़ेगा आपका, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इन सब चीज़ों के बारे में जानने का, और याद भी रहेंगे आपको फिर, ठीक है। तो बेटा ये तो थी बात की प्रपोज किया। अब उन्होंने उसमें क्या कहा था अपनी स्पीच में, ही सेड इन ही स्पीच डैट योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ आवर एंशियंट ट्रेडिशन, यानी कि बेटा योगा क्या है, एक तरह का अनमोल गिफ्ट है जो हमें हमारी पूर्वजों से मिला है, ठीक है। योगा एम्बॉडीज यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, यूनिटी यानी कि एक एकता लाता है, ठीक है, उन दोनों में, माइंड एंड बॉडी के अंदर, थॉट एंड एक्शन यानी कि सोच के अंदर, और हमारे हम जो सोच रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी माइंड है और बॉडी, इन दोनों के अंदर बैलेंस लेकर आता है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एंड ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस भी रहेंगी तो बेटा एक होलिस्टिक अप्रोच यानी कि ओवरऑल जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, हमारे हेल्थ को बेनिफिट करेगी, और वेलबींग यानी कि हमारे स्वस्थ रहने में और अच्छे तरीके से रहने में मदद करेगी, ठीक है। तो बेटा अब ये क्या है, इट इज़ नॉट अबाउट एक्सरसाइज बट टू डिस्कवर द सेंस ऑफ वननेस विद योर सेल्फ। ये बेटा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, परंतु ये क्या है, अपने बारे में खोज करना है, ठीक है, एक तरीके से अपने बारे में जानना है। एंड द वर्ल्ड एंड द नेचर, किसके साथ, नेचर के साथ और वर्ल्ड के साथ अपने आप को एडजस्ट करना भी है बेटा ये, और अपने बारे में डिस्कवर करना भी है, ओके। बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस इट कैन हेल्प इन वेलबींग। और बेटा अगर हम अपने लाइफस्टाइल जो हमारा है आज का, उसमें थोड़ा सा टाइम योगा के लिए निकालेंगे, तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो और क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस, और थोड़ा सा एक
सजग रहेंगे किसी भी चीज़ के प्रति, तो वो क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा वेलबींग यानी कि स्वस्थ रहने में, अच्छे से रहने में, ठीक है। तो ये उनकी स्पीच में था और इसलिए उन्होंने कहा था कि लेट्स स्टार्ट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने प्रपोजल रखा था। अब उस प्रपोजल के को तो रखा, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा उसका, तो ऑन 11 दिसंबर 2014 आउट ऑफ 93 मेंबर्स, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, मतलब कि बेटा जितनी भी कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 177 मेंबर स्टेट ने क्या किया, एडोप्ट किया इस प्रपोजल को, इवन विदाउट वोट। मतलब कि वहाँ पर कोई भी अगर रिजोल्यूशन या प्रपोजल रखा जाता है तो बेटा उस पर वोट होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पर बिना वोट के उन सभी ने इसको एडोप्ट कर लिया, क्योंकि ये चीज़ ही इतनी अच्छी है बेटा, हम सबके भलाई के लिए ही है, ठीक है। तो और ये बेटा इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन सच ए ब्रॉड स्पर्ट रिसीव्ड with highest number of any UNGA resolution of such nature। और ये पहली बार हुआ था ऐसा कि जब इतने बड़े लेवल पर एक इतनी बड़ी संख्या में किसी भी रिजोल्यूशन को इस तरीके का स्पर्ट मिला हो, ठीक है, सपोर्ट मिला हो, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड ही बन गया, ठीक है। दूसरा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो चुका है इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक। तो अब बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इन 2015 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ए 10 रुपीज़ कोमेमोरेटिव कोइन टू मार्क द IDY, ठीक है। यानी कि 2015 में बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इशू किया 10 रुपीज़ का कोइन, किसके लिए बेटा, इसके यादगार में, ठीक है। और उस पर क्या मार्क किया, IDY का जो लोगो था बेटा उसको उनने कोइन पे 10 रुपये के जो कोइन होता है उस पर इसको मार्क किया, ठीक है। आपने देखा भी होगा, नहीं तो कभी भी जब दिखेगा तो आप देख सकते हो 10 रुपीज़ के कोइन में, ओके। अब नेक्स्ट क्या था बेटा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब ये हुआ तो फर्स्ट टाइम जब ये सेलिब्रेट किया गया था तो 2 रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड बाय द इंडिया। 2015 में जब ये हुआ था पहली बार तो उसी टाइम पर 2 रिकॉर्ड जो है इंडिया ने अपने नाम किए, और वो किसकी हेल्प से बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, ठीक है, क्योंकि यही इसके बारे में सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। तो पहला क्या था, एज 35,985 पीपल इंक्लूडिंग PM मोदी एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम द 18 नेशंस। तो 84 जो नेशंस है, मतलब कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, उन सभी ने PM मोदी ने और इतने सारे बेटा जो ये मतलब कि लोग थे, इन सब ने परफॉर्म किए कितने, 21 आसनों को, ठीक है, यानी कि योगा पोस्चर्स को परफॉर्म किया कितने समय के लिए, 35 मिनट के लिए। देखा, योगा आपको याद हो गई तो अभी की बातें हैं बेटा, ठीक है। और कहाँ पर बेटा, राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली पर आपने देखा होगा सबसे बड़ा इवेंट हुआ था जहाँ पर 21 आसन किए गए थे 21 जून को, ठीक है, और 35 मिनट के लिए किए गए। और किस किस ने किए, PM मोदी भी थे वहाँ पर बेटा, और 35,985 लोगों ने, ठीक है, और उसमें कुछ 84 नेशन से भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये इसका पहला इवेंट था जो रिकॉर्ड बन गया था। दूसरा है दिस इवेंट बिकमिंग द लार्जेस्ट योगा क्लास एवर हेल्ड, और ये पहली ऐसी क्लास थी जो सबसे बड़ी थी इतने समय के लिए और इतने ह्यूज अमाउंट में इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशनैलिटीज़, यानी कि नेशनल लेवल पे भी इतने 84 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये 2 रिकॉर्ड थे जो नाम हुए थे, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया, और इसके लिए अवॉर्डेड किसको किया गया, इन दोनों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को इसके लिए अवॉर्डेड किया गया था, ठीक है। अब बेटा जान लेते कि बेनिफिट्स क्या हैं हेल्थ के। तो योगा हैज़ मेडिकल बेनिफिट्स, इट हेल्प इन क्योरिंग मैनी डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, क्रोनिक पेन एक्सेट्रा, सो मैनी डिजीज़ हैं बेटा जिनको ये क्योर करने में हमारी हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट हेल्प्स इन द पर्सन टू गेट मेंटल पीस। और बेटा ये क्या होता है, एक मेंटल जो प्रेशर होता है उसको दूर करके मेंटल पीस यानी कि मन की शांति में भी ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब बेटा जो योगा करते हैं कुछ बच्चे तुम में से देखते ही होंगे स्कूल्स में भी, वो फ्लेक्सिबल कितने होते हैं, जब वो रेगुलर इस चीज़ को करते हैं तो उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, ठीक है। और बिल्ड स्ट्रेंथ, जो इनकी क्या करता है, एक स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस, और वो बेटा एक बैलेंस आ जाता है, उनमें कामनेस आ जाती है, ठीक है, वो इतने हाइपर नहीं होते इतनी जल्दी से। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। इस तरीके से बेटा धीरे धीरे अगर हम इसको रेगुलर करेंगे तो हमारे अंदर एक वेलनेस आ जाती है, वेलबींग आ जाता है, फिजिकल मेंटल तौर पर हम स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे बेटा योगा के बारे में कुछ फैक्ट्स इंटरेस्टिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे। और इसी पर बेटा एक कुछ लाइन्स हैं जो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, इंपॉर्टेंट भी है। योगा इज़ द जर्नी ऑफ द सेल्फ, यानी कि योगा एक जर्नी है किसकी, हमारी खुद की, थ्रू द सेल्फ, और किसके द्वारा, हमारे द्वारा, और किसके लिए बेटा, हमारे लिए। तो योगा एक जर्नी है हमारे द्वारा, हमारे लिए, ठीक है, और खुद की। तो ये है बेटा इसका मीनिंग, और उम्मीद करती हूँ सब इससे मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर इसको करेंगे योगा को, ठीक है, और अपनी हेल्थ को भी सही रखने में इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें।
तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।